हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पौधों को गर्मी से कैसे बचाना है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और क्या होता है कि जो पौधे हैं उसके जो पत्ते होते हैं कुछ भी होते हैं ना वो सड़ते रहते हैं और अजीब से हो नहीं रहे हैं। कुछ पौधे हैं जिनको तो फुल सनलाइट चाहिए और जो कुछ है जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, जैसे ये पालक हो गया। इसीलिए देखिए मैंने इसको ऐसे जो पुरानी चादर का टुकड़ा था उससे करके मैंने इसको देखिए पीछे दीवार में ऐसे करके इसको मैंने छुपा दिया है ना। ये पालक देखिए, और इसमें मैंने देखा अच्छे से हो रहे हैं। 2 दिन से मैंने इसको ऐसे रख रखा है और आज आके देखा था तो सुबह के टाइम पे ये खिले हुए थे पत्ते, वरना क्या होता है पत्ते मुरझाए हुए होते हैं। तो एक ऐसे जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी जो इधर वाले पौधे हैं इनको भी मैं कुछ इस प्रकार से ढक के रखूं। क्योंकि देखिए जैसे ये अरबी के पत्ते हैं यहाँ पे देखिए, ये तो इनको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए और देखिए मिर्च वगैरह थोड़ी कम ही चाहिए इनको, सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ इनको ढक के रखूँ। वैसे तो ग्रीन नेट मेरे पास है, पर ये क्या होता है कि ग्रीन नेट ना ज़्यादा, ग्रीन नेट जो था मेरे पास पिछली बार का वो फट गया था बीच में से, और फिर वो पूरा ही बीच में से फट गया था। तो मैं पूरे में ग्रीन नेट मैं लगाने की सोच नहीं रहा हूँ। मैं बस बीच बीच में जिसको ज़रूरत है उसको शेड देने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने, अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो ग्रीन नेट लगा सकते हैं वैसे इस प्रकार से, है ना, कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा ग्रीन नेट लगा सकते हैं बीच बीच में। फिर क्या होता है हवाएं बहुत तेज़ चलती है वो फट जाता है। तो क्या होता है कि जैसे पुरानी चादर मेरे पास पड़ी है, ये पुरानी चादर मेरे पास पड़ी है, तो मैं अब पुरानी चादर का इस बार यूज़ करके देखूंगा कि इससे कैसा रहता है। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पुरानी चादर। तो पुरानी चादर को मैं कैसे यहाँ पे रखूँगा मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले वो देख रहे हैं आप पौधे, उसके नीचे मैं ये चादर दबाऊंगा, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि फिर मैं कैसे इसको, इसके बीच में मेरे को इसमें शेड देनी है। तो बीच में शेड देने के लिए मैं कैसे करता हूँ पूरा आपको बताता हूँ। पहले एक बार मुझसे आप जुड़े रहिए और पूरा देखना वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैं करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कर। फ्रेंड्स फिर मैं इसको ले गया चादर को वहाँ पर, और फिर मैंने देखिए इसको, यही तरीका सही लगा मुझे कि मैं इसको अच्छे से करके इसे लगा दूँ, अड़ा दूँ, बेसिकली गमले के नीचे दबा दूँ इसको। तो ये तरीका मुझे सही लगा, तो मैं इसको भी ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा फैला रहा हूँ चादर को ताकि अच्छे से दबा पाऊँ गमले के नीचे। और देखिए अब मैंने इसको गमले के नीचे रख दिया है बेसिकली। हाँ देखिए रख दिया है, पूरा अच्छे से करना पड़ता है ना तरीके से, किनारों किनारों में करके करना पड़ता है, तो फिर इसलिए वैसे कर रहा हूँ सोच समझ के। और देखिए मैंने इसको रख दिया है ऐसे। को एक बार दिखा देता हूँ, देखिए इस प्रकार से मैं शेड रखूँगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और ज़्यादा ज़्यादा तो शेड नहीं दूँगा मैं अपने पौधों को। देखिए इस प्रकार से रखूँगा और इससे क्या होगा, धूप से बचे रहेंगे और अच्छे से शेड में मेरे पौधे जो हैं सर्वाइव करेंगे जिस चीज़ को ज़रूरत है। जैसे ये है, ये हो गया कद्दू हो गया, और ये हो गया करेले हो गए, और इस तरफ के जितने भी पौधे हैं, भिंडी हो गई, है ना, इन सबको इतनी ज़रूरत नहीं है ना। पर जैसे ये है, ये देखिए ये सड़ रहा है अरबी का पत्ता। टमाटर को भी अगर रख देंगे शेड में, थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखेंगे तो भी सही रहेगा। तो इन सबको मैं बीच में करने की कोशिश करूँगा। तो मैं बीच में देखिए यहाँ पे चादर लगा रहा हूँ ऐसे करके। पुरानी बांधने का मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था, तो फिर मैं सोच रहा हूँ पुरानी चादर ही इसको अच्छे से दबा के कर दूँ, यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ इसका चादर का। तो अब मैं देखिए मैंने उसके गमले के नीचे रखा, अब इसको इसके नीचे रखूँगा, फिर इसको इसके नीचे रखूँगा, फिर इस प्रकार से मैं इसको यहाँ से पूरा प्रोटेक्शन दे दूँगा। फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए एक्चुअली ये है कि ये ना फटेगा भी नहीं, ग्रीन नेट दो के बीच में से फट जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है और उड़ भी जाता है। और देखिए मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है इन गमलों से। तो ये देखिए जब ग्रीन नेट नहीं होता था तब भी तो गार्डनिंग होती ही थी, है ना। इसलिए उस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि बिना ग्रीन नेट के कैसे आप गार्डनिंग करें और अच्छे से इसको करें। अब देखिए मैं इसको यहाँ से बांध दूँगा, ये देखिए डंडा दिख रहे हैं आप, इसको यहाँ से बांध दूँगा और फिर इसका बीच में से भी जुगाड़ करता हूँ। ये देखिए अब इसके नीचे जो कुछ उगेगा वो अच्छे से उगेगा और छाया उसको मिलेगी। देखिए एक प्रकार की छाया उसको मिलेगी अच्छे से, मतलब कि, है ना, यही मैं चाहता हूँ कि इसको छाया मिले इसके बीच में जो कुछ उगेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये चादर का कर दिया है इस इंतज़ाम। तो आपको दिखाता हूँ, इसको बांध के दिखाता हूँ कि मैंने इसको कहाँ बांधा, है ना। इस तरफ बांधने की सोच रहा हूँ, टेंट सा बन जाएगा फिर। देखिए इससे बांधता हूँ, यहाँ पे ये है, इससे बांध देता हूँ इसको और फिर आगे का दिखाता हूँ प्रोसेस। ये देखिए मैंने क्या किया,
ये देखिए, ये तो चादर वाला था, इसको तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है ना। जिस देखिए आप चादरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फिर क्या होगा ना, ये ईज़ी हो जाता है निकालना। मैं अगर ग्रीन मैट लगाता रहूँगा तो फिर ना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है और फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और वो उड़ता रहता, फटता रहता है बीच में से। अब ये चादरें हैं, ये मैंने इस प्रकार से लगाई हैं, ये फट भी जाएंगे तो इसका मुझे क्या है, ये तो वेस्ट मटेरियल का ही है ना। और अच्छे से हो जाएगा। देखिए पूरी शेड नीचे मिलेगी। इस शेडिड एरिया जो है, ये शेडिड एरिया, इसमें मैं अब क्या कहते हैं, क्या क्या रखूँगा, कुछ अलग अलग चीज़ें रखूँगा, सब कुछ नहीं रखूँगा इसमें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखूँगा इसमें। तो आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है इसमें से निकाल देता हूँ, क्योंकि उनको मेरे को ज़्यादा अच्छे से उगाना भी नहीं है। और देखिए बेकार में ही उग रहा है, उसमें तो कुछ आता भी नहीं है। जैसे कि ये अनार का पौधा है यहाँ पर, ये ऐसे ही इसमें लगा हुआ है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ निकाल ही दूँ, क्योंकि इसमें मुझे हार्वेस्ट तो मिलता नहीं है, कारण है। इसको इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, साइड कर देता हूँ इसको, यहाँ कर देता हूँ साइड में, किनारे में कर दिया इधर को। तो अब सबसे यहाँ पे एक डंडा लगाना पड़ेगा बीच में, हाँ, फिर जाके थोड़ा कुछ होगा। डंडा लगा लेता हूँ पहले, कोई सा भी डंडा हो इसको, जैसे यहाँ पे बहुत डंडे पड़े हैं। इस प्रकार से कोई डंडा हो, इसको बीच में लगाऊंगा, इस प्रकार से लगाऊंगा, यहीं लगा देता हूँ इसको फिलहाल। देखिए, तो बीच में जो जो चीज़ें हैं वो मैं डाल लूँगा बीच में। ज़्यादातर वैसे मुझे इसमें ये सब डालना है, ये जो अरबियाँ हैं, अरबी वगैरह हैं, ये सब डालनी है बीच में। फिर आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कैसा हुआ। ऐसा हो गया, पूरा बंद सा हो गया है, फिर आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले आप।